लोगों को सूचित किया जाता है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। तबाही के ये विजुअल्स 5 अगस्त की दोपहर से हर भारतीय के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी की हैं। उत्तरकाशी में आने वाले गांव धराली में ये तबाही मची। अब इसके बाद रेस्क्यू वर्क की कोशिशें जारी हैं। कई लोगों को रेस्क्यू किया भी जा चुका है, मगर फिर भी बड़ी चुनौती अब भी बरकरार है। असल में जहां हादसे की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी थी, वहां तक पहुंचने में रेस्क्यू टीम्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका बेहद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है। पहाड़ी टेरेन है जहां उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बारिश होती रहती है और सड़कों को संभाले रखना लगभग नामुमकिन सा होता है। पहले भी उत्तराखंड में विकराल स्तर की ऐसी आपदाओं की खबरें आपने देखी सुनी होंगी और देखी पढ़ी होंगी। ऐसे में एक जरूरी सवाल और आता है, वो ये कि इस जगह पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं इस तरह बार बार क्यों होती हैं। इस बारे में बताया एनवायरमेंटलिस्ट चंदन नयाल ने। नयाल बताते हैं कि यहां बसे गांवों के पलायन से इस पर असर पड़ा है। साथ ही जंगलों का उजड़ना भी एक गंभीर समस्या है। फिर बारिश का पानी अपने साथ इतना सारा मलबा कैसे ले जाता है, इस पर चंदन नयाल ने जो बताया, सुनिए। से जंगलों को लगातार बचाना जो है गांव के लोगों ने लोगों का जो दायित्व है वो सबसे पहले जरूरी है कि गांव के लोग आज, क्योंकि गांव में पलायन हो रहा है तो लोग जंगलों से दूरी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं सरकार को इस प्रकार के प्लान तैयार करने होंगे कि गांव के लोग अपने जंगलों से जुड़े रहें। और इसी में एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, जिस प्रकार से लगातार चाहे हिमाचल के हों चाहे उत्तराखंड के हों, यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, चीड़ के जंगल ज्यादा हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आग लगती है। और आग लगने के कारण जो हमारी सोयल है वो बड़ी हल्की हो जाती है। और बारिश जब होती है, क्योंकि गर्मी के बाद तब बारिश होती है, तो बारिश क्या करती है कि ऊपर की टॉप सोयल को लेके और जो है चीजों को उनको लेके जो है बहा के ले जाती है। और बहा के ले जाने के बाद कई जगह जो है इस प्रकार के स्लाइड से होते हैं। वो एक जो है प्राकृतिक आपदा उसको हम कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, चाहे वो सड़कों का हो चाहे टनलों का हो, तो सड़कों में सबसे ज्यादा जो है आपदा जो आई है वो सड़कें बनने के कारण जो है आपदाएं आई हैं। यहां एक्सपर्ट ने बताया कि सड़कों के कंस्ट्रक्शन के चलते उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आपदाएं आई हैं। इसमें और गंभीर बात यह भी है कि आपदाओं के बाद इन्हीं सड़कों के खराब हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाते हैं।